नारायण बन जाए और उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। अब ये दो बातें हैं ना। तो उसके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और नर नारायण बन सकता है। तो वो जो नारायण है उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है? वो कोई मूर्ति नहीं है। तो इस काल में सब जो एक्ट के लिए भेजा गया है, आपको, हमको, सबको, ये 140 करोड़ को एक्ट करने के लिए ही तो दिया गया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वो जो एक्ट कर रहा है वो किसके फेवर में कर रहा है? वो इस बदलाव के फेवर में, जिससे पुनः धर्म सत्ता और सांस्कृतिक सत्ता और फिर से जो है वो सो कॉल्ड राम राज्य की स्थापना हो सके। ये हाँ, उसके तरफ ले जाने के लिए जो सूत्र है उस सूत्र पे लाना पड़ेगा इन सब को। उसमें मेरा जहां तक अपना दर्शन है उसमें धर्म सत्ता और राज सत्ता के जो वर्तमान प्रतिनिधि सब है वो बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं सोशल एनर्जी का। और वो जो सोशल एनर्जी का मिसयूज करके खुद तो मौज कर रहे हैं और ये सब दिक्कत में है। और फिर एक झूठ अगर छोटा पड़ा तो बड़ा झूठ दे दो, ठीक है, फिर एक नया झूठ दे दो ताकि वो भ्रम में ही घूमता रहे। उसका लाभ अभी दिल्ली में मिल गया ना। हाँ, तो वो तो होना था। ये तो मैं कुंभ छोड़ करके दिल्ली आने का कारण भी यही था कि अरविंद वगैरह सबका वो जिस समय ये आंदोलन किया था, गोविंद जी मुझे बोले भी थे, तो मैंने कहा ये आपको दिख नहीं रहा क्यों मुझे नहीं पता। आप तो मेरे सामाजिक राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन मेरा जो स्पिरिचुअल दृष्टि है अपने आध्यात्मिक गुरु से मिला हुआ वो स्पष्ट दिखा रहा है कि इन लोगों के अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए खूब सुंदर सज धज के आई हुई महिला कुलीन ही होगी, ये गलतफहमी भी तो हो सकता है, क्या पता वो वेश्या हो। ठीक कह रहे हैं, ये तो व्यवहार बताएगा ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने अपने आप को वैश्य स्थापित भी कर दिया। हाँ, नहीं तो जितना नेशनल यूथ एनर्जी उसके सपोर्ट में आया था उस एनर्जी का इसमें अभी तक के जितने आंदोलन हुए। आप ये बताओ, अरविंद केजरीवाल ने दुष्टता में सभी राजनीतिज्ञों को पीछे छोड़ दिया है। हेलो 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 हेलो, हाँ, चलिए अब इसमें आगे बात करेंगे, ठीक है।